गंगा जी रोड, कुबेरगंज, शंकर बाजार, करबी। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों को कुशल अध्यापकों के द्वारा शिक्षा दी जाती है। सभी बच्चों के लिए फ्री किताबों की सुविधा उपलब्ध है। 2 बच्चों के प्रवेश में 25% फीस माफ है। जनवरी से लेकर मार्च तक 3 से 5 साल के बच्चों की फ्री क्लासेस, जिसमें बच्चों को स्कूल में आने जाने का अनुभव मिलेगा। खेल में बच्चों को शिक्षा देने का एकमात्र विद्यालय, जिसमें बच्चों को खेल में शिक्षा दी जाती है। ले आने के लिए दाई और वाहन की व्यवस्था है। तो देरी किस बात की, इतनी सुविधाओं का एकमात्र विद्यालय जहां आप अपने बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां आपके बच्चों को योगा और प्ले ग्रुप के माध्यम से घर जैसा माहौल मिलेगा। हमारा पता डेफोडिल्स प्री स्कूल, गंगा जी रोड, कुबेरगंज, शंकर बाजार, करबी। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल फूंक चुका है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में निकाय चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। दूसरे चरण में चित्रकूट धाम मंडल में निकाय चुनाव के लिए 11 मई को मतदान होगा, जिसको लेकर सभी पार्टियों के संभावित प्रत्याशी चुनावी मैदान पर हैं और अपने अपने तरीकों से जनसंपर्क करने में जुट गए हैं। जनपद चित्रकूट में इस बार 3 नगर पंचायत और 1 नगर पालिका के लिए चुनाव होंगे, जिसमें चित्रकूट धाम, करबी नगर पालिका, मानीपुर नगर पंचायत, राजापुर नगर पंचायत और इस बार मऊ नगर पंचायत में पहली बार चुनाव होगा। बात करें हम चित्रकूट धाम में करबी नगर पालिका की, तो नगर पालिका में अध्यक्ष पद पर आज तक कोई भी भाजपा का प्रत्याशी ने जीत हासिल नहीं की है, जबकि शहरी क्षेत्र में भाजपा का गढ़ माना जाता है। बावजूद इसके भाजपा को नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए हार का सामना हमेशा करना पड़ा। चित्रकूट धाम नगर पालिका में सबसे पहले सन 1959 में पहली बार नगर निकाय चुनाव का मतदान हुआ था, जिसमें बसंत लाल पहली बार नगर पालिका अध्यक्ष बने थे। इस नगर पालिका में ज्यादातर गोपाल कृष्ण करबरिया का अध्यक्ष पद पर कब्जा रहा है। 2017 में निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र गुप्ता ने अपनी जीत हासिल कर नगर पालिका अध्यक्ष पद पर काबिज हुए थे, लेकिन कुछ ही महीनों बाद वे समाजवादी पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए, जिसके बाद एक बार फिर से इस बार के नगर निकाय चुनाव में सभी पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। और जो नगर निकाय के चुनाव हैं, इन चुनाव में करबी नगर पालिका, मानीपुर नगर पंचायत, मऊ और राजापुर, चारों नगर निकाय के चुनाव समाजवादी पार्टी जीतेगी। चित्रकूट धाम नगर पालिका क्षेत्र एक शहरी क्षेत्र है और यहाँ सबसे ज्यादा धार्मिक स्थल है, जहाँ हजारों की तादाद में श्रद्धालु चित्रकूट पहुंचकर मंदाकिनी में आस्था की डुबकी लगा भगवान कामदगिरी की पूजा अर्चना करते हैं। इस बार चित्रकूट धाम नगर पालिका का सीमा विस्तार भी किया गया है, जिसमें हजारों मतदाता नए बने हैं। चित्रकूट धाम नगर पालिका में 2017 में 65,622 मतदाता थे, लेकिन अब यहाँ 84,153 मतदाता हैं। हालांकि नगर क्षेत्र का विस्तार होने के बाद भी यहाँ पूर्व की भांति वार्डों की संख्या 25 ही है। अब देखना ये होगा कि चित्रकूट धाम नगर पालिका में होने वाले निकाय चुनाव में अगला कौन नगर पालिका अध्यक्ष बनता है। वहीं चित्रकूट धाम नगर पालिका में आज तक बीजेपी के प्रत्याशी के नगर पालिका अध्यक्ष न बनने पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश खरे का कहना है कि ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आज तक नगर पालिका का अध्यक्ष नहीं बना। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वास्तव में नहीं जीता है, बात सच है, लेकिन इस बार निश्चित तौर पर जीतेगा। पिछली बार कुछ ही मतों से पीछे रह गए थे और इस बार हमारी तैयारी और तेज है। जिन वार्डों में हमारी कमियां थीं, इन वार्डों में जाकर मजबूत करने का काम किया जा रहा है। लेकिन इस बार निश्चित तौर पर जीतेगा। पिछली बार भी हम कुछ मतों से पीछे रह गए थे और इस बार हमारी तैयारी और तेज हुई है। जहां हमारी कमियां थी, जिन वार्डों में नीचे जाकर के बूथ समितियां, पन्ना प्रमुख, ये सब बनाने का काम पूरा नहीं हो पाता था, इस बार उस काम को पूरा करने का काम संगठन के लोगों ने किया है। चित्रकूट धाम नगर पालिका में भाजपा के प्रत्याशी के हारने के कारण कई रहे हैं, जैसे कई प्रत्याशी आप और उस तरीके से तैयारी भी पिछली बार नहीं हो पाई, जिससे हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका और नगर पंचायत की सीटों में अपनी जीत हासिल करेगी। इस बार की जो तैयारी हो पिछली बार से कहीं ज़्यादा है और निश्चित तौर पर इस बार हम वार्डों के भी चुनाव जीतेंगे और अध्यक्ष का भी चुनाव जीतेंगे, ये 100% है। वहीं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष शिव शंकर यादव का कहना है कि समाजवादी पार्टी नगर पालिका करबी में अपना कब्जा जमा चुकी है। वह ये बात अलग है कि उनका प्रत्याशी जीतने के बाद सापा छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। इस बार वह पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ताओं को ही चुनाव में लड़ाएंगे और सभी सीटों में अपनी जीत हासिल करेंगे। अच्छा, पिछली बार के निकाय
चुनाव में समाजवादी पार्टी से नरेंद्र गुप्ता चुनाव लड़े जीत गए, लेकिन भाजपा में चले गए, तो इस बार उस तरीके की कंडीशन ना आए तो इसके लिए कैसे क्या प्रयास करेंगे आप? इस बार समाजवादी पार्टी जो प्रत्याशी लड़ाएगी वो बहुत मजबूत लड़ाएगी और समाजवादी पार्टी का जो पुराना वर्कर होगा, कार्यकर्ता होगा,